क्या आपने कभी सोचा कि एक परिंदा किसी सल्तनत की तकदीर बदल सकता है? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक परिंदे की कहानी नहीं, बल्कि एक राज की कहानी है जो सदियों से छुपा था। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज पहाड़ों के पार, जहां आसमान और जमीन मिलते हैं, वहां एक अजीम सल्तनत आबाद थी जिसे गुलिस्तानी नूर कहा जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम सुल्तान फिरिदोन था, एक इंसाफ पसंद, रहम दिल और दूर अंदेश हुक्मरान। लेकिन जूं-जूं उसकी उम्र ढलती गई, दिल में एक बेचैनी ने घर कर लिया। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी का नाम नरगिस, मुंझली का नाम यास्मीन और सबसे छोटी का नाम समीना। और सुल्तान को फैसला करना था कि सल्तनत की बागडोर किसके हाथ दी जाए। महल में एक बूढ़ा दरबारी था जिसे सब हकीम जावेद कहते थे। उसकी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो बाकी सबसे पोशीदा हो। एक शाम सुल्तान फिरिदोन ने उसे बुलाया और कहा, जावेद, मैं सोचता हूँ कि मेरी तीनों बेटियों को आजमाया जाए, लेकिन कोई ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ जाहिरी काबिलियत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई को परखे। हकीम जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, आपने बिल्कुल सही सोचा। पहाड़ों के इस पार एक जादुई जंगल में एक सुनहरी परिंदा रहता है, लेकिन ये कोई आम परिंदा नहीं, ये एक महाफिज है, एक आईना जो इंसान की बातिन को देखता है। जो उसे पा लेगी, सल्तनत उसी की होगी। सुल्तान ने हुक्म दिया और अगले दिन तीनों शहजादियां रवाना हुईं, हर एक के साथ चंद खादिम और घोड़ी। नरगिस सबसे बड़ी थी, होशियार और पुरएतमाद। उसने सोचा, मैं सबसे पहले पहुंचूंगी और वो परिंदा जरूर लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। यास्मीन चालाक थी और उसने अपने बस्ती में जाल और फंदे छुपा लिए थे। लेकिन समीना, सबसे छोटी, ने बस एक छोटी सी टोकरी ली, उसमें खुश्क फल और रोटी रखी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। जंगल घना था, रास्ते उलझे हुए थे। नरगिस तेज चलती रही, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो दरख्त के नीचे बैठी कराह रही थी। नरगिस ने एक नजर डाली और आगे बढ़ गई। वक्त नहीं है मुझे। यास्मीन ने भी उसी औरत को देखा, लेकिन सोचा कि ये कोई चाल होगी और वो भी नजरें चुराकर आगे निकल गई। समीना जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत का पांव जख्मी है और वो प्यासी भी है। समीना ने फौरन रुककर अपनी टोकरी में से पानी का बर्तन निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और कुछ खाना दिया। बूढ़ी औरत ने आंखें उठाकर देखा और धीमे से मुस्कुराई। बेटी, आगे के रास्ते में 3 दरवाजे आएंगे। पहला दरवाजा सोने का होगा, दूसरा चांदी का और तीसरा लकड़ी का। परिंदा उसी दरवाजे के पार है, जो तुम्हारा दिल चाहे कि अंदर जाओ। समीना आगे बढ़ी। उसकी बहनें पहले ही पहुंच चुकी थीं। नरगिस ने सोने का दरवाजा देखा और बिना सोचे समझे अंदर घुस गई। अंदर गई तो वहां कुछ न था, सिर्फ अंधेरा, और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यास्मीन ने चांदी का दरवाजा चुना। वो सोचती थी कि चांदी ज्यादा अम्ली होती है, लेकिन अंदर वही अंधेरा था, वही कैद। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और घंटी भी दबाएं ताकि कोई कहानी मिस ना हो। लाइक भी जरूर करें। समीना तीसरे दरवाजे के सामने खड़ी हुई। सादा सी लकड़ी का दरवाजा, कोई सजावट नहीं, कोई चमक नहीं। उसने सोचा, ये दरवाजा गरीबों का दरवाजा है, मेरा दिल कहता है अंदर जाऊं, तो जाती हूँ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक रोशनी फूट पड़ी, निहायत तेज, निहायत खूबसूरत। सामने एक दरख्त था जिसकी शाखों पर एक परिंदा बैठा था, सुनहरी रंग का, आंखें नीलम की तरह, पर जैसे पिघला हुआ सोना। परिंदे ने इंसानी आवाज में कहा, शहजादी समीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। समीना हैरान हो गई। तुम बोल सकते हो? परिंदे ने कहा, मैं सिर्फ उसी के सामने बोलता हूँ जो सुनने के काबिल हो। तुम्हारी बहनें ताकत और दौलत की भूखी थीं। उन्होंने रास्ते में बूढ़ी औरत को नहीं देखा, लेकिन तुमने रुकना चुना, मदद करना चुना। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की रूह थी जो हर आने वाली को परखती है। समीना की आंखें ना हो गईं। लेकिन मैं तो बस एक सादा शहजादी हूँ, मुझे सल्तनत चलानी भी नहीं आती। परिंदे ने कहा, हुक्मरानी सीखी जा सकती है, लेकिन दिल की नेकी और सच्चाई सिखाई नहीं जा सकती। वो या तो होती है या नहीं होती, और तुम में वो है। परिंदा उड़ा और समीना के कंधे पर आ बैठा, और उसी लम्हे दोनों बंद दरवाजे खुल गए और नरगिस और यास्मीन बाहर आ गईं। उनकी चेहरे शर्म से झुकी हुई थी।
वापसी का सफर खामोशी में गुजरा। नरगिस और यास्मीन को अब समझ आई थी कि उन्होंने कहाँ गलती की। जब तीनों शहजादियां महल वापस लौटीं तो सुल्तान फरीदून की आंखें चमक उठी। कंधे पर बैठी सुनहरी परिंदे को देखकर वो उठी और आगे आई। हकीम जावेद पहले से मुस्कुराता खड़ा था। सुल्तान ने तीनों से उनका सफर पूछा। नरगिस ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, मैं गलत थी। मैंने अपनी जल्दी में एक जरूरतमंद को नजरअंदाज किया। मुझे अफसोस है। यास्मीन भी बोली, मुझे यकीन था कि मैं चालाकी से जीत जाऊंगी, लेकिन मेरी चालाकी ने मुझे अंधेरे में बंद कर दिया। दोनों बहनों की ये सच्चाई देखकर समीना ने कहा, अब्बा, मेरी बहनें अच्छी हैं, बस आज एक मौका मिला जिसने उन्हें भी सिखाया। अगर आप मुझे हुक्मरान बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें मेरी साथ सल्तनत चलाएं। सुनहरी परिंदे ने उसी लम्हे एक मीठी आवाज में गाया और महल में मौजूद हर शख्स ने वो धुन सुनी जो सिर्फ खुशनसीब लोगों को सुनाई देती है। सुल्तान फरीदून की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, समीना, तुमने सिर्फ परिंदा नहीं पाया, तुमने वो सबक सीखा जो एक बादशाह को सीखने में उम्र गुजर जाती है, कि हकीकी ताकत आजिज़ी में है, ना कि तकब्बुर में। उस दिन से समीना गुलिस्तान नूर की हुक्मरान बनी और उसने अपनी बहनों को अपने साथ रखा। नरगिस ने इंसाफ का महकमा संभाला और यास्मीन ने तिजारत और मईशत का काम। तीनों मिलकर ऐसी सल्तनत बनाई जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। और वो सुनहरी परिंदा, वो हमेशा समीना के दरबार में रहा, कभी कभी बोलता, कभी कभी गाता, लेकिन हमेशा उन लोगों को याद दिलाता रहा कि सच्चाई, रहमदिली और इनकिसारी ही वो चाबियां हैं जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती हैं। जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, वही असल हुक्मरान है।